हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रेकी क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स के बारे में। उसके साथ साथ मैं उन सभी विषयों को भी शामिल करना चाहूँगी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मन को कैसे शांत तथा स्थिर रखा जाए, हमारे विचारों की मात्राएं कैसे कम की जाए तथा इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये सभी विषयों को मैं आगे शामिल करती रहूँगी। आज का मेरा विषय है ओम मंत्र उच्चारण करने का सही तरीका तथा उसके हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव तथा प्रभावकारी परिणामों के बारे में। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, योग तथा विद्याएं प्राचीन काल से ही उन्नत है, लेकिन उसमें हमारी भाषा संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहा जाता है कि हमारे भारत में बोलने वाली सारी भाषाएं तथा विश्व की कई भाषाओं का मूल रूप भी संस्कृत ही है। संस्कृत को सबसे पुरानी भाषाओं में से माना जाता है। हमारे वेदों में किए जाने वाले मंत्रोच्चार में भी ज़्यादातर मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। ओम को यूनिवर्सल साउंड भी कहते हैं कि सूर्य में से निकलने वाली ध्वनि भी ओम का उच्चारण ही करती है, उसमें ओम नाद ही निकलता है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड भी किया गया है। ज़्यादातर लोग ओम उच्चारण करने में गलती करते हैं। वो लोग अ उ म की जगह ओ एम मतलब ओम का उच्चारण करते हैं, जो सही तरीका नहीं है। ओम है अ उ तथा म से बना हुआ, जिसमें अ का मतलब है उत्पन्न होना, उ का मतलब है उन्नत मतलब विकास तथा म का मतलब है ध्यान मग्न होना, ब्रह्म में लीन होना। ओम का मतलब है ध्यान में रहना, पर ब्रह्म में ब्रह्म लीन होना, हमारे मन, विचारों तथा शरीरों को शांत तथा काबू में रखना, ध्यान में रहना। ओम का हमारे शरीर पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओम मंत्र जाप से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसे सही तरीके से किया जाए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओम का उच्चारण अगर सिर्फ ओम ही किया जाए तो ज़रूरी है आप स्थिर बैठे। आप इधर उधर घूमने के टाइम या फिर जब मुसाफरी करते हो, चलते फिरते, कभी भी ओम मंत्र या फिर बीज मंत्रों का उच्चारण या जाप ना करें। कोशिश करें जब ओम या बीज मंत्रों को आप उच्चारण करें, जाप करें, तब आप स्थिर बैठे हो, क्योंकि ओम से हमारे शरीर में तरंगे उठती है, वाइब्रेशंस आते हैं जो बहुत ही लाभदायी होते हैं, और उन वाइब्रेशनों की वजह से ही सारे चक्रास एक्टिव होते हैं, बैलेंस में आते हैं और हमारे शरीर को बहुत ही लाभकारक परिणाम देते हैं। कहा जाता है कि जैसे स्थिर पानी में पत्थर डाले और जो तरंगे उठती है, ठीक उसी तरह की तरंगे, वाइब्रेशन, ये मंत्रोच्चार से हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं, वही वाइब्रेशन। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ओम मंत्र को जाप करें तो स्थिर रहें, या फिर अगर आपको घूमते फिरते आपको जाप करना है तो ओम के साथ नमः शिवाय या फिर क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे आप जोड़ के बोले तो फिर आप अजपा जाप के तौर पे उसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ओम को जाप करने के वक्त ये ध्यान रखें कि आप स्थिर हो। ओम का उच्चारण करने का एक दूसरा तरीका भी ये है कि अगर आप एक रूम में हो तो ओम को धीरे से उच्चारण करें, या फिर आपको अगर ज़ोर से उच्चारण करना है तो कोशिश करें कि खुले मैदानों में बैठे। आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों भी पर्वत पे या फिर खुली जगहों में जाके ही जाप करते थे, क्योंकि उसमें से तरंगे उठती है जो हमारे आभा मंडल में फैलती है और हमारे शरीर में अच्छे परिणामों को लाती है। ओम मंत्र जाप करने के टाइम ये ज़रूर गौर करें कि आप 6 से ज़्यादा बार ओम को ना उच्चारण करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा आगे कि पानी में तरंगे उठती है, वैसी तरंगे हमारे बॉडी में उठती है। तो जैसे तरंगों को शांत करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए, वैसे ही एक ओम के बाद दूसरे ओम के जाप के बीच में 3 या 2 सांसें छोड़ी जाए, उतना आप वक्त ज़रूर दें।
और 1 मिनट में 6 बार आप ओम का उच्चारण करें। ओम उच्चारण के हमारे शरीर पे भी बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें ओम उच्चारण के द्वारा हमारे विशुद्ध चक्र में एक्टिवेशन होता है, विशुद्ध चक्र बैलेंस में आता है, उसमें जो तरंगे उठती है जिससे गले संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है। ज़्यादातर अभी जो फैली हुई है कि थायराइड की बीमारी, उसमें तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। वैसे ही हृदय चक्र भी एक्टिव तथा बैलेंस होता है और हृदय संबंधित बीमारियों में भी राहत देखने को मिली है ओम उच्चारण करने से। वैसे ही ओम उच्चारण से हमारे चिंता से भरी हुई विचार शैली तथा तनाव से भरी हुई विचार शैली में परिवर्तन आता है और उसकी जगह अच्छे तथा पॉजिटिव विचारों हम करने लगते हैं। नेगेटिव विचारों की मात्रा कम होके पॉजिटिव विचारों की मात्रा बढ़ती है। तो ये सारे हमारे स्वास्थ्य संबंधित परिणाम ओम जाप से करने को मिलते हैं। ज़रूर है उसे सही तरीके से उच्चारण किया जाए। ओम के उच्चारण से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तौर पे बहुत ही प्रभावशाली तथा गहरे परिणामों को देखा गया है। आज की मेरी कोशिश थी दोस्तों ओम उच्चारण के फ़ायदे तथा सही तरीके से कैसे किया जाए वो बताने की। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।